हेलो दोस्तों। आज जो हम लोग सॉल्व करने वाला है वो जो मेघालय टेट का रिकंडक्ट एग्ज़ाम हुआ है उसका मैथमेटिक्स पार्ट का आज हम लोग सॉल्व करेगा। 5 क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेगा और नेक्स्ट डे में 5 क्वेश्चंस ऐसे ऐसे जो मैथमेटिक्स पार्ट का है वो हम लोग पूरा कंप्लीट करेगा। जो 61 नंबर क्वेश्चंस है ये हमें वो HCF के बारे में पूछा है। 61 नंबर क्वेश्चंस ऐसा आया था, द HCF of 1391117 is option 117, option B 1183, option C 9191 एंड ऑप्शन डी 13। हम लोग को समझना है HCF क्या है। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और यू कैन से ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब जो कॉमन फैक्टर में ग्रेटेस्ट है वही HCF होगा। ये हमें जो फैक्टर ऑफ 13 है 1 एंड 13 एंड 1 एंड 13 है फैक्टर। उसके बाद फैक्टर ऑफ 91 का है 1, 7 एंड 13 एंड 91 एंड फैक्टर ऑफ 117 का है 117 का है 1, 3, 9, 13, 39 एंड 117। इसमें से कौन सा वाला हाईएस्ट है? ये भी 1 भी फैक्टर है मगर ये लोएस्ट है, ये भी हो सकता था, मगर इसमें से हाईएस्ट कौन सा है? ये सब में देखें तो ये इसमें ये 13, इसमें भी 13, सबसे कॉमन कौन सा है? मतलब हाईएस्ट कॉमन 13 हाईएस्ट कॉमन है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। ये बोला था व्हाट नंबर शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 3/7 टू गेट 5/7। ऑप्शन था ए -2/7, बी 2/7, सी 3/5 एंड डी 1/5। ये हमें ऑप्शन था। हम कैलकुलेट करता है लेट द नंबर बी एक्स, वो नंबर हम पकड़ता है एक्स। हम लोग क्या बोला है कि 3/7 से वो नंबर हम माइनस कर देगा तो कितना मिलेगा 5/7। हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है 3/7 से हम वो नंबर माइनस कर दिया, एक्स नंबर माइनस कर दिया तो हम लोग कितना मिला 5/7। ये सॉल्व किया, ये एलसीएम ले लिया, उसके बाद 3 माइनस एलसीएम ले लिया तो एलसीएम, ये जो एलसीएम ले लिया इसमें जाके ये इंटू होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा तो 3 - 7x, उसके बाद 5/7। ये 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 - 7x इक्वल टू 5 -7x इक्वल टू 5 और ये वाला इस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा -3। उसके बाद -7x इज इक्वल टू 3 से 5 से 3 माइनस किया तो 2 आया। उसके बाद x इक्वल टू ये 7 है, ये हमें मल्टीप्लाई है, उसमें में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इस 7 है, इसमें जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। -2/7। x का वैल्यू कितना था? द नंबर भी वो नंबर कितना है -2/7। अगर हम लोग इस नंबर से 3/7 से -2/7 को सब्सट्रैक्ट कर देगा तो हम लोग को कितना मिलेगा 5/7 मिलेगा। जिससे ही हम देखते हैं 3/7 से हम माइनस कर देगा कितना -2/7। हम लोग को कितना मतलब 5/7 मिलना चाहिए। तो ये एलसीएम है 7, 3 ये माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 5/7। मतलब हम लोगों का आंसर ये जो x इक्वल टू 2/7 है, कौन सा ऑप्शन में है 2/7, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 था,
क्वेश्चन नंबर 63 था कि द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 248 प्लस स्क्वायर रूट 552 प्लस स्क्वायर रूट 144। सो ये मैथ्स सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, जो लास्ट में है स्क्वायर रूट का जो है 144 का स्क्वायर हमको निकालना है। अगर हम 12 को स्क्वायर कर देगा तो कितना होगा 144। सो यहाँ में जो ये 144 है, अगर हम 12 का स्क्वायर रूट कर देगा तो कितना होगा 12 का स्क्वायर रूट मतलब 144। तो ये स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो कितना बचा 144 का स्क्वायर रूट करने से कितना मिलेगा 12। सो अभी हम लोग क्या करेगा, जो 144 का है उसको हम यहाँ में लिख देगा स्क्वायर रूट के अंदर में, मतलब इक्वल टू 248 प्लस स्क्वायर रूट 52 प्लस इसका वैल्यू कितना है 12। तो हमने 12 यहाँ में बैठाया, तो ये दोनों को प्लस किया तो रूट 64 मिला। अभी हमको 64 का रूट निकालना है। 64 का रूट हम करेगा तो ये 64 का 8 स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। 64 का रूट 64 का वैल्यू है 8। सो हम लोग अभी यहाँ में प्लस 8 करेगा। सो स्क्वायर रूट 248 प्लस 8 हम लोग को मिलता है स्क्वायर रूट 256। अगर हम 256 को स्क्वायर रूट कर देगा तो 16 स्क्वायर होता है। ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो स्क्वायर रूट 256 इज इक्वल टू 16। सो इसका आंसर होगा 16। सो कौन सा में है, ऑप्शन नंबर बी में है 16। सो ये होगा ऑप्शन बी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 बोला है कि मीना हैड 5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। मीना के पास 5 मीटर्स कपड़ा है। सी यूज टू मेक कुर्ता। कितने का कुर्ता बनाया 3/4 मीटर्स। हाउ मच क्लॉथ वॉज लेफ्ट। बोला है कि कितना कपड़ा मीना के पास बचा है। सो ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए 9/4 मीटर्स, ऑप्शन बी 1/2 मीटर्स, ऑप्शन सी 3 मीटर्स, ऑप्शन डी 1/4 मीटर्स। सो हम लोग पकड़ेगा लेट द लेफ्ट क्लॉथ इक्वल टू एक्स। उसके बाद उसके पास कपड़ा कितना बचा है एक्स मीटर कपड़ा उनके पास है बचा। सो अगर हम जो यूज किया है उसके साथ हम जो लेफ्ट है वो प्लस कर देगा तो हमको कितना मिलेगा टोटल कपड़ा मिलेगा। मतलब ये जो है 3/4 कपड़ा जो यूज किया है उसको हम कैसे लिख सकते हैं 11/4, क्योंकि ये जो 4 है ये नीचे में रहेगा और 4 से मल्टीप्लाई करो 8 4 2 जो 8 एंड ये से ये प्लस करो 8 + 3 = 11/4। सो अभी हम क्या करेगा, इसको हम ऐसे लिखेगा 11/4 प्लस ये जो यूज कर दिया है कुर्ता बनाया प्लस जो लेफ्ट क्लॉथ है इक्वल टू टोटल क्लॉथ इतना है 5 मीटर्स। सो अभी हम सॉल्व करेगा, ये एलसीएम ले लेगा। सो 11 + 4x = 5, 11 + 4x = ये 4 जाके ये 5 को मल्टीप्लाई कर दिया। सो कितना हो गया 4 5 = 20। सो 4x = 20 माइनस ये जो 11 है इस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा -11। सो कितना हो गया 4x = 9, x = 9/4। सो इसका आंसर है 9/4। सो कहाँ में है 9/4 मीटर्स, 9/4 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 है। बोला है कि ए बोतल ऑफ मेडिसिन contain
1/2 liter. Each dose of medicine is 3/14 liter. How many doses are there in the bottle? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी 7. सो हम लोग पकड़ेगा कि लेट देयर बी एक्स डोजेस मेडिसिन इन द बोतल. हम लोग पकड़ेगा, हम लोग को पता नहीं कितना डोज है, हम लोग पकड़ेगा कि वहाँ में एक्स डोज मेडिसिन है. अगर वहाँ में एक्स डोज मेडिसिन है तो इस डोज का वैल्यू दिया है, इस डोज का वैल्यू कितना दिया है 3/14. अगर हम लोग इस डोज का वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देगा कि एक्स डोज है, तो हमको क्या होगा, पूरा बोतल में कितना लीटर है मिल जाएगा. 1/2 है, तो हम ये लिख सकता है, क्या लिख सकता है इसको, 1/2 को हम इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे प्लस होगा, तो कितना 3/2 लिख सकता है, 3/2. तो हम लिखते हैं 3/2. मतलब ये इस डोज का, और ये हमको पता नहीं है, हम लोगों को निकालना है कितना डोज है वहाँ में एक्स डोज है, और ये इस डोज का वैल्यू है. तो अगर हम इसमें ये जितना भी मतलब वो हमें डोज है उसको हम इस डोज से मल्टीप्लाई कर देगा, तो कितना बोतल में वो मेडिसिन है वो पूरा हम लोगों को मिल जाएगा. मतलब 1/2 लीटर जो मेडिसिन है पूरा मिल जाएगा. सो हम वही लिखा है यहाँ में, लेट देयर बी एक्स डोज मेडिसिन इन द बोतल. एक्स डोज मेडिसिन है, इस डोज गिवन, ये कितना है, गिवन है, गिवन इस डोज का वैल्यू कितना है 3/4. सो इस डोज को हम एक्स डोज से मल्टीप्लाई कर देने से पूरा मिल जाएगा, मतलब पूरा कितना लीटर है वो मिल जाएगा. सो ये हम मल्टीप्लाई कर दिया. सो x इंटू 3 थ्राइस x, ये 14 इस साइड में डिवाइड है तो इस साइड में जाके इंटू होगा, 3 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 ये 14 को काट देगा तो 7 रह जाएगा. एंड और ये 3 जो है इस साइड में आएगा. मतलब ये हमें, और हम लोग और एक लाइन लिख सकता था, ये में ऐसे होता था, implies that thrice x equal to 3 इंटू 7 ऐसे होता था, और उसके बाद ये लाइन आता था. सो x इक्वल टू ये 3 यहाँ में इंटू है तो ये हमें जाके डिवाइड हो जाएगा, तो सेकेंड लाइन ये आएगा. मतलब x इक्वल टू 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3. सो ये 3 कैंसिल, तो बचा रहेगा 1 इंटू 7 इक्वल टू 7. सो x का वैल्यू कितना है 7. मतलब वो हमें कितना डोज था, 7 डोज था मेडिसिन पूरा. अगर ये प्रूव करना है तो अगर ये प्रूव करना है कि 7 डोज था या नहीं था, तो आपको क्या करना होगा, ये जो टोटल है, टोटल कितना था 3/2 लीटर था, उसको हम क्या करेगा 7 से डिवाइड कर देगा, तो हम लोग को कितना मिलना चाहिए 3/4 इस डोज का वैल्यू मिलना चाहिए. तो ये हम डिवाइड करते हैं तो कितना मिलेगा 3/2, तो ये मल्टीप्लाई होकर ऊपर जाएगा 1/7. सो 3/14. सो 3/14 ये इस डोज का वैल्यू है, तो ये सही है. तो कितना डोजेस था 7 डोजेस, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. दिस फॉर टुडे. सो हम लोग नेक्स्ट में बात फिर 5 क्वेश्चन 66 से पकड़ेगा. सो ऐसे हम पूरा सॉल्व कर देगा जो रिकॉन्डक्ट एग्ज़ाम हुआ है, और दूसरे मतलब प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर देगा. सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट. थैंक यू सो मच.